और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, टाइम्स नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर। आर्यन केस में गवाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव खबर टाइम्स नाउ ने भारत बता रहा है आपको। एक गवाह सामने उसका दावा कि 18 करोड़ पर पूरी बात हुई थी। समीर वानखेड़े को पैसे देने थे, 50 लाख रुपए कैश भी मिले थे। इस गवाह की तरफ से यह दावा किया गया है और वो दावा जो किया गया उसका बेस क्या, उसकी वजह क्या, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़े खबर बता रहे हैं आपको, आर्यन खान केस में गवाह सामने आया। ये आर्यन खान जो कांड है वो पूरा वसूली कांड है, ये बात सामने आई और सामने आया समीर वानखेड़े का नाम भी। समीर वानखेड़े का नाम सामने आते हुए ये भी सामने आया कि 50 लाख रुपए इसी प्रकरण में कैश दिए गए। ये भी सामने आया कि कुल 8 करोड़ देने थे और यह भी सामने आया कि कुल 18 करोड़ रुपए की डील हुई थी। ये डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने हम खुलासा कर रहे हैं। एक गवाह सामने आया, उस गवाह का नाम क्या है, वो गवाह कौन है, उस गवाह को ये तमाम बातें कैसे पता लगी और किस बूते वो गवाह दावा कर रहा है कि ये तमाम चीजें सच हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो बातें बताएं जो कि आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण मामले में, क्रूज पार्टी ड्रग्स प्रकरण मामले में, जिसमें कि आर्यन खान को आरोपी बनाया गया, हर तारीख में बेल डिनाई होती रही। उसके पीछे का एक और सच सामने आया। सच ये कि पैसों के लेन देन को लेकर के एक डील हुई। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और डील कितने की हुई? डील हुई 18 करोड़ रुपए पर पूरी बात हुई, ये दावा किया गया गवाह की तरफ से। प्रभाकर साहिल, आप बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक विटनेस हो, विटनेस नंबर 1 करके एनसीबी ने आपको दिखाया है। क्या हुआ था उस रात एग्जैक्टली? आपको किसने वहां पे बुलाया था? या आप, एनसीबी का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट विटनेस हो, क्या आप खुद वहां पे गए थे या किसी ने आपको वहां पे बुलाया था? मुझे वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है, उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था। 22 जुलाई से लेके मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ, आपसे मेरा अगला सवाल यही है, आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? क्योंकि फिलहाल किरण गोसावी के ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एब्सकॉन्डिंग है ऐसा बताया जा रहा है। तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है? मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ थे? 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021। आपसे पूछूंगा कि आपको जब इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया तो आपको किरण गोसावी ने बताया था कि वहां आने के लिए, और वहां पे क्या क्या हुआ जब आप वहां पहुंचे? आप 1 तारीख या 2 तारीख, आप पूरा क्या हुआ वाकया वो बताइए। 1 तारीख को क्या आपको किसी ने बताया था 2 तारीख को वहां पे पहुंचने के लिए? मुझे एक्चुअली कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो ये है, 1 अक्टूबर 2021 को रात को करीबन 9:45-10 के बीच में मुझे कॉल आया। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया कि कल रेडी रहना 7 बजे तक, अपने को एक जगह जाना है। ठीक है। तो वो लोग अहमदाबाद से बाय रोड निकल गए थे। तो बोला 9:45-10 बजे अगर निकल तो 7 बजे तक पहुंचना मुश्किल है। वो हिसाब से मैं मॉर्निंग 7:30 के आसपास मैंने वेकअप किया। फिर अचानक से उनका कॉल आया कि मैंने तुझे गूगल पे किया 500 रुपीज, एक काम कर, तू अर्जेंट निकल और CST पहुंच, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं CST उतरा, मैंने लोकेशन देखा तो वो NCB ऑफिस का निकला। फिर मैंने वहां से टैक्सी पकड़ा और NCB ऑफिस गया। तो किरण गोसावी सर जो मतलब गाड़ी हायर करते थे, इनोवा व्हाइट कलर का, वो ड्राइवर और हम लोग मतलब 1 महीने से वही गाड़ी हम लोग चला रहे थे। तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। तो उनको मैंने NCB ऑफिस के सामने देखा, गाड़ी पार्क है। उनको पूछा सर किधर है? बोले ऊपर गए हैं, मीटिंग चालू है। ऊपर मतलब कहाँ पे? NCB ऑफिस में। उसके बाद अराउंड 9:45-10 के बीच में सर का कॉल आया ड्राइवर को, गाड़ी लेके आ करके।
हम लोग एनसीबी ऑफिस के सामने मतलब नीचे गए गाड़ी लेके, एनसीबी के एक अधिकारी नीचे उतर रहे थे उनके साथ, किरण गोसावी सर के साथ। वो लोग गाड़ी में बैठे मुझे बोला गया कि तू यहाँ पर ही रुक, किधर जाना नहीं, मैं तुझे कॉल करता हूँ। तुरंत 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े साहब भी उतर गए, वो अपने सरकारी गाड़ी में निकल गए, दोनों गाड़ी एक के पीछे एक निकल गई। कहाँ गए मुझे तभी तक पता नहीं था। उसके बाद दोपहर में 12:15 के बीच किरण गोसावी सर का कॉल आया, तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है। वो साथ में आए, हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया, अराउंड 7 to 8 हम लोग ने फ्रैंकीज लिया, बिस्लरी की बॉटल, थम्सअप वगैरह। फिर मैंने वो सब कैरी बैग्स मेरे हाथ में उठाए, मेरे को अंदर लेके गए। अंदर मतलब कहाँ लेके गए आपको? मैं बताता हूँ पूरा। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रीन गेट है करके, तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए, वहां पर एक बोर्डिंग था अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे, उनको उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लरी दिया। तो ये सच आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। उस गवाह की बयानगी आपको सुनवाई, अब उस गवाह ने और क्या क्या बताया, ये सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से आपको बताते। देखिए इसी एफिडेविट का पॉइंट नंबर 13, ये आप देख भी पा रहे हो और आपके लिए मैं पढ़ भी देता हूं। उसमें लिखा गया कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वन ब्लू कलर मर्सिडीज केम टू द स्पॉट एंड आई सॉ पूजा डडलानी। ये नाम आप एक एक करके याद रखिएगा, जो जो नाम सामने आ रहे हैं ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इन नामों का कनेक्शन क्या है ये भी आपको बताएंगे। After a few minutes, one blue Mercedes came to the spot, and I saw Pooja Dadlani came in the car. Sam, KP Gosavi, and Pooja Dadlani sat in the Mercedes and started talking. Then we all left after 15 minutes. KP Gosavi and myself reached Mantralay. KP Gosavi spoke to someone and again left to the Vashi. We reached Vashi and immediately KP told me to take Innova car and go to Tardeo Signal नियर इंडियाना होटल एंड कलेक्ट 50 लाख कैश। अब यहां देखिए, कुछ वक्त के बाद ब्लू मर्सिडीज आती है, पूजा डडलानी, सैम और केपी गोस्वामी उसमें बैठते हैं, 15 मिनट तक बात करते हैं। केपी गोसावी और ये गवाह, ये सभी लोग मंत्रालय पहुंचते हैं। केपी गोसावी वहां किसी से बात करते हैं, उनको भेजा जाता है 50 लाख रुपए कैश इकट्ठा करने के लिए। अब इसी एफिडेविट का एक और बिंदु आपको पढ़ाते हैं, बिंदु नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में लिखा क्या गया। अब ये देखिए, आप समय ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेंगे इस केस की परतें क्या क्या है। एट अबाउट 12:30 PM दोपहर को लगभग 12:30 बजे किरण गोसावी अकम्पनीड बाय एनसीबी ऑफिशियल, यानी किरण गोसावी जिसके साथ के एनसीबी ऑफिशियल थे, टुक आर्यन खान इन हिज व्हाइट इनोवा टू एनसीबी ऑफिस। यानी कि दोपहर को करीब 12:30 बजे किरण गोसावी एनसीबी ऑफिशियल के साथ आर्यन खान को व्हाइट इनोवा में एनसीबी ऑफिस लेकर पहुंचता है। I reached NCB office walking at around 1 AM. I received a call from KP Gosavi instructing me that I should sign as Pancha and call me to NCB office. हमारे साथ की निकुंज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। निकुंज, बताइए जरा कि बहुत बड़े खुलासे हैं इसमें। अभी तक जो मामला सिर्फ नजर आ रहा था कि ड्रग्स की कहीं बरामदगी होती है, उसमें आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन आरोपी किसको बनाया गया और क्यों बनाया गया, उसके पीछे के सवाल लगातार थे। क्या इन तमाम सवालों से राज फाश कर रहा है ये सवाल आपके मजबूत सवाल हैं, पर हमको एक चीज इस समय ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक इंडिविजुअल का क्लेम है। हालांकि ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीबी ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया पब्लिक में इस पूरे केस के बारे में, उसमें जिन इंडिपेंडेंट विटनेसेस को उन्होंने लिस्ट किया है, उसमें ये इंडिपेंडेंट विटनेस नंबर 1 खुद है। और ऐसे में जब इनके इंडिपेंडेंट विटनेस नंबर 1 खुद आकर के इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, तो आप उनको एकदम से मिथ्या कह के डिसमिस नहीं कर सकते हैं। बट अभी हमने जैसा मैं हमेशा कहता हूं इस तरह के मसलों में, जैसे अभी तक हम एनसीबी की कहानी सुन रहे थे और एनसीबी के सामने डिफेंस को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है एक तरह से, क्योंकि एनसीबी के तमाम एलिगेशन है जिनका कोर्ट ने साथ दिया है, उसी तरह से ये इस जेंटलमैन के, प्रभाकर सहल के एलिगेशन हैं। बाकी पार्टियां जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिन भी लोगों के नाम, महिला पुरुषों के नाम, इसमें कैरेक्टर्स के नाम लिए जा रहे हैं, उनको अभी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, तो वो ये बातें खारिज कर सकते हैं।
हालांकि मैं फिर भी ये बात कहूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के बिना पर, वो ये कि जिस डिटेल में ये इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो डिटेल डिस्क्राइब करना किसी आउटसाइडर के बूते की बात नहीं है। ये कोई वो ही शख्स डिस्क्राइब कर सकता है जो कि इस पूरे प्रकरण में किसी ना किसी तरीके से एंगेज रहा हो, इस पूरे प्रकरण में उसकी कोई ना कोई हिस्सेदारी रही हो। सो जब तक वो नहीं होगा, आप कोई आउटसाइड विटनेस या आप कोई बाहर से दावा करने वाले हों तो उसकी कलई खुल जाएगी। और हमारा जो इंटरव्यूअर है, मेरा नाव का रिपोर्टर मयूरेश, वो काफी एक्सपीरियंस रिपोर्टर है। उसने आज काम शुरू नहीं किया है, उसने तकरीबन 10 से 15 साल इन्हीं तमाम फील्ड्स में अपना जर्नलिज्म किया है। ही इज अ एस्टैब्लिश्ड रिपोर्टर ऑफ एंड ही हैज वर्कड विद वेरियस रेप्यूटेड ब्रांड्स ऑफ जर्नलिज्म। सो मुझे ये नहीं लगता है कि उसका आसानी से कोई मूर्ख बना सकता है या किसी भी तरह की बातें करके वो दावे टीवी पे आ सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इनको सिरे से खारिज इन दावों को हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये दावे अभी दावे हैं, इनकी और पुख्ता पुष्टि आने वाले दिनों में बाकी लोगों के बकौल होगी। नहीं कुछ, लेकिन दावों को मजबूती कुछ और चीजें करती हैं जो कि इसी डॉक्यूमेंट में मौजूद है। ये जो प्रभाकर सेल है, ये दावा कर रहा है कि तकरीबन किसी तारीख को लगभग 1:23 पर किरण गोसावी ने कुछ फोटोग्राफ इसके व्हाट्सएप पर भेजे। इसमें दावा किया जा रहा है कि उन्हीं लोगों की पहचान भी हुई। इसमें दावा किया जा रहा है टाइम बता करके कि ये किस वक्त, किस टाइम, किस तारीख को इसको किस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए कहा गया। रेड लाइट पर अमूमन सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल होते हैं, वहां से इसकी वेरिफिकेशन करा हो सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन इसी मामले पर आगे बढ़ती है। दूसरा, अगर ये व्यक्ति प्रभाकर दावा कर रहा है कि किरण गोस्वामी ने इसको हायर किया और कब कब इसको व्हाट्सएप किए फोटोग्राफ, तो वो टाइमिंग जो है उनको सबूत के तौर पर अपने फोन में खुद वेरीफाई करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के दावे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा बातचीत में, कि जितनी डिटेल में ये दावे कर रहे हैं प्रभाकर सैल, वो कोई बाहर आदमी जिसकी किसी तरह से इस प्रकरण से कोई एंगेजमेंट नहीं रही हो, आप या मैं, हम इस तरह के दावे नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी इतनी महीनता से, इतनी बारीकी से ये दावे कर रहा है, उसकी इस प्रकरण से कहीं ना कहीं एंगेजमेंट है। और ऑफिशियल तौर से भी उस बात को दम मिलता है जबकि आप ये देखते हैं कि एनसीबी जो अपनी प्रेस रिलीज यानी ऑन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इस मसले में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो इशू करती है, उसमें पहला विटनेस प्रभाकर सैल को बनाती है। सो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये कोई सड़क पे खड़े हुए आदमी ने दावा कर दिया। और मैंने कहा आपको कि हमारे जो सहयोगी हैं मयूरेश, वो काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो कोई ग्रीन हॉर्न नहीं है, कोई रूकी नहीं है। कल उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, किसी ऐसे आदमी के पास जाकर के बैठ नहीं जाएंगे वो जो कि ऐसे मिथ्या दावे कर रहा हो। सो बातों में दम है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये भी दावे हैं और इन दावों को और पुख्ता तब हो सकते हैं जब इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच हो। इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए निकुंज, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि ये साफ दर्शाती हैं कि बाहर को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ना तो ये डिटेल्स ये कहती हैं कि कोई व्यक्ति अनजान है, ना ही जो उसकी पोजीशन है एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में वो ये कहती है कि व्यक्ति कोई अनजान है। मुझे बताइए निकुंज, क्या संभावनाएं बनती हैं कि जो आरोप पब्लिक परसेप्शन में लगातार एनसीबी के ऊपर लग रहे थे कि शायद किसी खास वजह से एनसीबी जमानत नहीं होने दे रही है या जांच को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस परसेप्शन को क्या ये डॉक्यूमेंट, क्या ये गवाही बल देते हैं, मजबूत करते हैं? देखिए, प्राइमा फेसे आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल बल देते हैं। एक बहुत मजबूत सेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये मानता है कि इस केस में आर्यन खान के साथ में जिस तरह से एनसीबी ने अभी तक अपना स्टैंड रखा है वो अनुचित है। अखबारों में लगातार, नेशनल डेलीज में लगातार एडिटोरियल कॉलम लिखे गए हैं जिसमें उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार ये कहने के बावजूद कि बेल इज द राइट एंड नॉट द जेल ऑफ एन अंडर ट्रायल, आर्यन खान को जबरदस्ती जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। हालांकि उसके ऊपर एक कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है, पर एनसीबी ने भी कभी भी उनकी कस्टडी न की बात नहीं की है। हर दफा उनकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए आर्यन खान, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात नॉट सिर्फ सिविल सोसाइटी से नहीं, सिर्फ राजनेताओं से नहीं अपनी राजनीति करने के लिए, बल्कि इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो एनडीपीएस एक्ट को देख रहे हैं बहुत समय से इवॉल्व होते हुए, उनका भी ये कहना है कि ये अति है। इस तरह की अति एक 23 साल के नवयुवक के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंड में आप उसको सारी लाइफ के लिए स्कार कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ में। तो ऐसे सवालों को सर्टेनली बल मिलता है। और मैं ये भी कहूंगा आपको कि मेरा मानना यह है कि अब ये तमाम मामला ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच की काफी सख्त जरूरत बहुत सारे लोगों को महसूस हो रही है और वो होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल बिल्कुल निकुंज, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु और अरुणिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।